नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। आगामी विधानसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रवि वर्मा की उपस्थिति में नोडल अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि सेक्टर अधिकारी तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करें तथा वल्नरेबिलिटी मैपिंग रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करें। गत निर्वाचन के आधार पर तथा वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र का भ्रमण करें, वहां के मतदाताओं से चर्चा करें तथा निर्वाचन की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने की संभावना रखने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने उपखंड अधिकारी राजस्व तथा उपखंड पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से अंतर्राज्यीय नाकों के लिए प्रस्तावित स्थानों का चिन्हांकन करने के लिए निर्देश दिए हैं। निर्वाचन के समय होने वाली गतिविधियों के दृष्टिगत अंतर जिला सीमा पर लगने वाले नाकों के स्थानों का भी चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मालवीय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 11 सितंबर तक नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मृत मतदाताओं के नाम विलोपित करने तथा संशोधन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें समय सीमा में निराकृत कराएं। यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से विलोपित किए जाए। कलेक्टर ने ऐसी ईवीएम जिनका उपयोग प्रशिक्षण एवं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में किया जा रहा है, उनके संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन सभी मशीनों के संबंध में जानकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, समस्त उपखंड अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस तथा नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। 11 सितंबर को सीधी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू एवं युवा कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी भारी भरकम भीड़ के साथ रोज गुल होती बिजली एवं जले हुए ट्रांसफार्मर से परेशान जिले की जनता के हित के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए अधीक्षण अभियंता पूर्व विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सीधी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस के द्वारा दिए गए जनता की बिजली की समस्याओं के ज्ञापन को लेने के बाद एनटीवी इंडिया न्यूज ने अधीक्षण अभियंता विद्युत मंडल सीधी पीआर तिवारी से की जाने वाली कार्यवाही को लेकर उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा और 1 सप्ताह के निराकरण की दृष्टि समीक्षा की जाएगी। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस दौरान रोज हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर भी अधीक्षण अभियंता से सवाल उठाया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। सर, आज ये जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने कई साथियों के साथ आके आपको ज्ञापन सौंपा है। कई गांवों के ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, केबल खराब है, लोग बिजली के बिल अनियंत्रित तरीके से आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, कब स्थिति नियंत्रण होगी? ये जो सूची प्रदान की गई है, इस पर तुरंत कार्यवाही होगी। 1 सप्ताह के अंदर इस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी और हम उनसे अध्यक्ष महोदय से चाहेंगे कि अगले सप्ताह फिर बैठें और उसकी समीक्षा हो जाएगी। विद्युत प्रदाय को संतोषजनक किया जाने का प्रयास किया जाएगा और केबल बदलने का प्रयास किया जाएगा। सर, अघोषित कटौती हो रही, लोग परेशान है, सिंचाई का सीजन चल रहा है, क्यों इतनी ज्यादा कटौती हो रही सर? ये मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण हो रहा है, जिसमें शीघ्र ही नियंत्रण पा लिया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जनता बिजली की समस्याओं को लेकर के जहां एक ओर त्राही कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा अपनी विकास यात्रा में मस्त है और अपनी झूठी तारीफों के पुल बांध कर अपनी पीठ थपथपा रही है। देखिए, आज जिस तरह से सीधी जिले में हाहाकार लाइट को लेकर मचा हुआ है, शायद ही मध्य प्रदेश के जिले में मचा हो। किसान इतना परेशान है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि भगवान किसानों पर कृपा नहीं कर रहा है, उसी तरह गूंगी बहरी सरकार भी सिर्फ झूठे वादे करके और सिर्फ वाहवाही लूटने में लगी हुई है। किसान का दुख दर्द और आम जन की पीड़ा कोई नहीं समझ पा रहा। अभी हाल ही में देखेंगे कि एक जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये किसानों से, मजदूरों से माफी मांगने की यात्रा इनको निकालनी चाहिए कि किस तरह से वो पीड़ित है अपनी खेती को लेके और किस तरह से पीड़ित है लाइट को लेके। कहते हैं कि आप लाइट की 24 घंटे लाइट देंगे, आप गाँव में जाइए तो यहाँ 3-3, 4-4, 6-6 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, किसान परेशान है। जले हुए हैं, आप बताएंगे? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दावा कहता हूं कि मेरे लोगों ने और गांव के किसानों ने जिस तरह से अपनी पीड़ा लेके आई, उसकी मैं सूची आपको दे रहा हूं और इन सूची को आप देखेंगे और इन सूचियों में अगर एक भी
ये कार्यकर्ता बता दे कि जहाँ पे कितने गाँव में ट्रांसफार्मर जले हैं? साहब इस समय जो हमारे पास एक हफ्ते की सूची आई है उसमें गांव के अगर देखेंगे तो 28 गांव की सूची हमारे पास आई है, जो और 28 में 52 ट्रांसफार्मर जला हुआ है। अब ये देखिए एक पंचायत में 3-3 4-4 ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो क्या स्थिति है। यहाँ तक कि आप देखेंगे पहले बिल का मनमानी चल रहा था, अभी हाल ही में कहा कि बिल माफ हो गई, तो लाइट नहीं है। तो इसी को लेके आज अब लाइट नहीं रहेगी तभी तो बिल क्यों नहीं आएगा? भाई साहब यही तो मैं बिल्कुल यही जनता के सामने बिल्कुल उजागर स्थिति है। पर मैं ये कहना चाहूंगा अधीक्षण अभियंता के द्वारा जो ये हमें आश्वस्त किया गया है, आज युवक कांग्रेस 7 दिनों के अंदर इन्होंने कहा है कि हम इसको बदलवाने का प्रयास करेंगे। और हमें खुशी है कि जिस तरह से आपका सकारात्मक विचार है कि हमें किसानों के और आम जन को राहत मिलेगी। अगर 7 दिन के अंदर ये नहीं होगा तो आने वाले समय में युवक कांग्रेस पूरे जिला में बिजली विभाग का घेराव करेगी और उग्र आंदोलन करेगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इनकी यात्रा निकली, पशुओं का गौ माता के नाम पे वोट लेने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि किस तरह से गौ माता आए दिन रोडों पे एक्सीडेंट हो रही है, सड़ रही है, कोई देखने वाला नहीं। किसान रोड के किनारे जिनकी जमीन है वो इतने दुखी परेशान है। तो अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जनता जान गई है और गौ माता का दुर्दशा जो भारतीय जनता पार्टी में 1 महीने और बात है, उसके बाद हमारी सरकार बनेगी और जिस तरह से कमलनाथ की योजना थी गाँव-गाँव में गौशाला बनेगी और सुचारू रूप से चालू होंगे। इसी को लेकर हम सब लोग ज्ञापन देंगे। धन्यवाद। ज्ञापन के दौरान कांग्रेस पार्टी के दीपक मिश्रा और धवनी विधानसभा के कांग्रेस नेता ददुआ ने भी विद्युत समस्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान सीधी जिला युवा कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, जिस तरीके से सीधी जिले में पूर्ण रूपेण विद्युत कटौती लगातार भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है और केवल झूठे वादे को सच करने के लिए इन्होंने केवल ये प्रयोग किया है कि जब बिजली मुफ्त देने की जो बात हो रही है इनकी कि बिजली मुफ्त देंगे, तो जब बिजली ही नहीं रहेगी तो मुफ्त देंगे निश्चित रूप से। और इन्हीं सबको लेकर के किसानों को और सबको लुभाने की जो कोशिश लगातार कर रहे हैं। इनको मालूम है कि अब पोरिया बिस्तर ये अपना समेट चुके हैं भाजपा की सरकार का, अब जाने का वक्त हो चुका है। तो ये नए प्रयोग, नए घोषणा मशीन जिस तरीके से इनका होता है, ये लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं बिजली को लेकर के। और एसी साहब के द्वारा ये कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर हम बिजली विभाग के जितने ट्रांसफार्मर जले हैं सबको हम लगवा देंगे, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर यदि नहीं हो पाएगा तब हम लोग आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? हमारे क्षेत्र की यह स्थिति है कि इस साल पानी भी नहीं गिर रहा है, लाइट भी नहीं है, पानी की भारी समस्या है। तो वहाँ पूछने की तो कोई बात ही नहीं है कि किस तरह से परेशानी हो रही है लाइट के मामले में। इस तरह कटौती चल रही है, 7 बजे लाइट काट दिया जाता है 12 बजे रात तक के लिए। तभी तो लड़के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए टाइम है, तभी तो लाइट वहाँ से काट दिया जाता है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर साकेत मालवी ने माह अगस्त में प्राप्त शिकायतों को 20 सितंबर के पूर्व संतुष्टि के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि सभी विभाग प्रमुख अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की नियमित समीक्षा करें तथा शिकायतों की संख्या के आधार पर प्रतिदिन शिकायतों के निराकरण का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी शिकायत अनअटेंडेड नहीं रहे तथा निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की संख्या न्यूनतम हो। साथ ही कलेक्टर ने 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों का 100% निराकरण करना है। सीएम हेल्पलाइन में बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल अथवा उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर से सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का 100% निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने शिकायतकर्ता के निराकरण में डी तथा सी ग्रेड वाले विभागों को प्रतिदिन शिकायतों का निराकरण अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर राजेश शाही, उपखंड अधिकारी गोपद बनास, नरेश शर्मा, मझौली आरपी त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। अन्य उपखंडों के अधिकारी बीसी के माध्यम से जुड़े रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि शासन स्तर से कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति नवनियुक्त संबंधित विभाग या कार्यालय अंतर्गत की गई है एवं इनका डाटा निर्वाचन के पोर्टल CMS पर दर्ज नहीं हुआ है, तो ऐसे नवनियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों से संबंधित जानकारी तैयार कर CEMS पोर्टल पर दर्ज कराएं। साथ ही निर्देशित किया गया है कि संबंधित कार्यालय से संबंधित CEMS पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जानकारी जैसे रिटायरमेंट, ट्रांसफर,
ट्रांसफर पश्चात अगर कोई कर्मचारी आया हो निलंबित से बहाल, मृत्यु, दिव्यांग, स्तनपान कराने वाली महिला कर्मियों की जानकारी एवं अन्य प्रमुख जानकारी शेष है तो इसे भी अद्यतन कराया जाना सुनिश्चित करें। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए अद्यतन जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने हेतु NIC सीधी कार्यालय में उपस्थित होकर या संपर्क करने के पश्चात 1 सप्ताह में अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए डेटाबेस में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित विभाग प्रमुख उत्तरदायी होंगे। रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि नैनीताल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में मल्लीताल पंत पार्क में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में पंजीकृत टीम कुमायूं सांस्कृतिक कला उत्थान समिति खुरपाताल ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें टीम के अध्यक्ष विनोद कुमार ने स्थानीय लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 से 15 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इस 15 दिवसीय अभियान में 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट का प्रयोग करने, नशा व शराब पीकर वाहन न चलाने, उचित दूरी बनाकर चलने, जेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन की गति धीमी करने व पैदल यात्रियों को चलने का अवसर देने, सड़कों पर लगे यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने, 2 पहिया वाहन चालक को हेलमेट लगाने, वाहन तेज गति से न चलाने के लिए जागरूक किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करने व अन्य नियमों के प्रति भी जागरूक किया गया। देखो बड़े काम की चीज है यारो नाटक देखो, बड़े काम की चीज है यारो नाटक देखो, अरे आओ आओ नाटक देखो, अरे आओ आओ नाटक देखो। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को अब 50,000 तक मानदेय, सीएम ने कहा सरकारी अवकाश भी दिए जाएंगे। रीवा में मारुति वैन ने बाइक सवार परिवार को उड़ाया। 3 साल की बेटी, 7 साल के बेटे और पिता की मौत, पत्नी गंभीर, वैन ड्राइवर की भी गई जान। 22 को पालू न आएंगे आदित्य ठाकरे, कमलनाथ के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। और बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर मंथन, दिल्ली में जेपी नड्डा के घर अमित शाह की मौजूदगी में बड़ी बैठक, शिवराज तोमर और विजय वर्गीय भी शामिल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। वीके सिंह बोले पीओके भारत में आएगा, इंतजार करें। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी के खिलाफ पोस्ट हिंसा भड़की। महाराष्ट्र में पथराव, आगजनी, 2 की मौत, 8 घायल। किम जोंग ट्रेन से रूस के लिए रवाना, पुतिन से हथियार सप्लाई पर बातचीत के आसार। और यूपी में बारिश से 24 घंटे में 19 की मौत, लखनऊ में 18 घंटे बारिश। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।